बच्चों कैसे हैं आप लोग? ठीक होंगे। आज तो मेरा लुक चेंज हो गया होगा, आप लोग देख रहे होंगे कि कौन आ गया। एक खैर कोई बात नहीं। आप देख ही रहे होंगे कि पितृपक्ष चल रहा है, बाल थोड़ा साफ किया गया है और इसीलिए हैट लगाया गया। खैर कोई बात नहीं, टेंशन ना लीजिएगा, मैं वही हूँ जो पहले पढ़ाता था। अब थोड़ा सा बाल आ जाए तब हैट हटाएंगे, ठीक है? तो कैसा लगेगा ये कमेंट में जरूर आप लोग बताइएगा। लेकिन खैर आइए, आज इंटरमीडिएट के लिए नया टॉपिक लेके आए हैं, व्यवसाय प्रबंध। सब्जेक्ट हमारा है, टॉपिक हमारा है व्यवसाय प्रबंध का अर्थ एवं विशेषताएं। ठीक है, यह हमारा टॉपिक है। सब्जेक्ट क्या है हमारा? व्यापारिक संगठन। व्यापारिक संगठन, ये समझिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, सबसे पहले हम जानेंगे कि व्यवसाय प्रबंध होता क्या है। व्यवसाय प्रबंध होता क्या, क्योंकि जब इंटरमीडिएट के बाद बीकॉम में जाएंगे तो बिजनेस मैनेजमेंट एक अलग सब्जेक्ट हो जाता है। बिजनेस मैनेजमेंट एक अलग सब्जेक्ट होता है, पूरा 100 नंबर का। तो इसको एक एक पॉइंट आप लोग बारीकी से समझिएगा। सबसे पहले पहला इसमें का हम टॉपिक, इसमें दो टॉपिक है, व्यवसाय प्रबंध का अर्थ एवं विशेषता। सबसे पहला टॉपिक है व्यवसाय प्रबंध। हम जानते हैं कि व्यवसाय प्रबंध अर्थात इसको अंग्रेजी में कहा जाता है बिजनेस मैनेजमेंट। बिजनेस मैनेजमेंट होता क्या? बिजनेस जो मैनेजमेंट है यह दो शब्द से मिलकर बना। पहला होता है व्यवसाय और दूसरा इसमें है प्लस प्रबंध। ध्यान दीजिएगा, व्यवसाय प्रबंध दो शब्द से मिलकर बना, व्यवसाय प्लस प्रबंध। अब प्रश्न यह है कि व्यवसाय क्या है, बिजनेस किसे कहते हैं? आम लोग भी पूछते हैं कि बिजनेस बिजनेस नाम लेते हैं, लेकिन यदि आपसे पूछ दिया जाए कि बिजनेस होता क्या, बिजनेस का अर्थ डेफिनेशन बताइए, सबसे पहले दोनों का अलग अलग जानना जरूरी है। तो बिजनेस का अर्थ होता क्या, ये ध्यान दीजिएगा। इस बिजनेस शब्द में हमारा तीन शब्दावलियां, बिजनेस में 3 शब्दों का समावेश होता है। एक होता है व्यापार, एक होता है उद्योग और एक होता है वाणिज्य। ध्यान दीजिएगा, व्यवसाय में 3 सब चीजें मिली हुई हैं, 3 तत्व हैं, 3 एलिमेंट्स है। वो तीनों एलिमेंट्स है क्या? व्यापार, उद्योग और वाणिज्य। व्यापार किसे कहा जाता है? जहां किसी वस्तु का क्रय और विक्रय किया जाता है, खरीदा और बेचा जाता है, तो उसे व्यापार कहा जाता है। कंफर्म? तो उद्योग किसे कहा जाता है? जहां किसी वस्तु का, ऐसे वस्तु जो कच्चा माल है, जो कच्चा माल है, जहां किसी वस्तु का निर्माण किया जाता है, अर्थात कच्चे माल से निर्मित माल अर्थात पक्के माल में परिवर्तित किया जाता है, तो उसे उद्योग अर्थात इंडस्ट्रीज कहा जाता है। वाणिज्य किसे कहा जाता है? वाणिज्य का मतलब होता है व्यापार और व्यापार की सहायक क्रिया को वाणिज्य कहा जाता है। ठीक है, इस चीजों को मैं अलग अलग बताऊंगा। पहले यहां हमारा टॉपिक था व्यवसाय। व्यापार और व्यापार की सहायक क्रिया का मतलब होता है कि व्यापार मतलब वस्तु का जो क्रय विक्रय किया जाता है, उसको करने के लिए जिन साधनों की हमें आवश्यकता होती है उसे सहायक क्रिया कहा जाता है। वो साधन क्या है? बैंक है, बीमा कंपनी है, ट्रांसपोर्ट है, परिवहन का कम्युनिकेशन, ये सब सहायक क्रिया। तो इस प्रकार व्यवसाय में 3 तत्व शामिल होते हैं, व्यापार, उद्योग और वाणिज्य।
लेकिन हमें यहां तो जानना है कि व्यवसाय का डेफिनेशन क्या है, व्यवसाय किसे कहा जाता है। व्यवसाय का डेफिनेशन होता है धन अर्जन के लिए, धन अर्जन के लिए माने पैसा कमाने के लिए, धन का अर्जन करने के लिए, पैसा कमाने के लिए जो कारोबार किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, उसे व्यवसाय कहा जाता है। कन्फर्म? माने पैसा कमाने के लिए, अर्थात जब वस्तु का क्रय विक्रय लाभ कमाने के उद्देश्य से किया जाता है, जब वस्तु को खरीदा और बेचा जाता है लेकिन इस उद्देश्य से खरीदा जाता है कि हम लाभ कमाएं, तो इसे व्यापार व्यवसाय कहा जाता है। इसी को सही अर्थों में दिया गया है, धन अर्जन के लिए जो कारोबार किया जाता है उसी को व्यवसाय कहा जाता है। कंफर्म? अब बारी आती है प्रबंध, जिसे मैनेजमेंट कहा जाता है। प्रबंध किसे कहा जाता है? प्रबंध का मतलब होता है मैनेजमेंट करना। जैसे देखिए, आप लोग स्कूल में पढ़ते हैं और टीचर पढ़ाता है, जो भी टीचर पढ़ा रहे हैं वह उतने 50, 100, 200, 400 बच्चों को एक साथ डील करते हैं। बच्चे सब साइलेंट रहते हैं, एक ही टीचर है जो बोलता है और उसी के दिशा निर्देशानुसार क्लास का पूरा क्लास चलता है। जब टीचर अच्छा है तो वो क्लास क्या रहेगा, शांत रहेगा, बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे। टीचर में कुछ गड़बड़ी है, अच्छा पढ़ा नहीं रहा है या उसका बिहेव अच्छा नहीं, तो वहाँ पे क्या होगा, बच्चे भी उसी तरह हो जाए। उसी तरह स्कूल का प्रबंधक, मैनेजर, प्रिंसिपल्स जो है स्ट्रिक्ट है, पूरा कॉलेज भी डिसिप्लिन में रहेगा। तो ये क्या है, मैनेजमेंट है। कि मतलब मैनेजमेंट मतलब आप किसी दूसरे व्यक्ति को या दो से अधिक व्यक्तियों को डील कैसे करें जो आपकी बातों को समझे, जैसे देखते होंगे लीडर होता है नेता, वो क्या करता है, अकेला एक नेता होता है। कोई जरूरी नहीं है कि बहुत मोटा ताजा होगा, सिंपल भी हो सकता है किसी भी तरीके से, लेकिन अपने गाइडलाइन, दिशा निर्देश से अपने पीछे हजारों लोगों को दौड़ाता है। ये क्या कर रहा है, यही है मैनेजमेंट, उसमें लीडरशिप है। ठीक ना? तो यहाँ उसी तरह प्रबंध का मतलब यहाँ पे हो गया कि जब कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों से मिलजुल कर आपसी सहयोग के द्वारा काम कराता है, कोई भी कार्य कराएगा या कार्य कराने की जो कला उत्पन्न करता है, उसी को मैनेजमेंट कहा जाता है। ठीक ना? इसका अर्थ होता है व्यक्ति व व्यक्तियों के समूह से मिलजुल कर कार्य कराने की कला को क्या कहा जाता है, प्रबंध कहा जाता है। मतलब व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह से मिलजुल कर किसी भी कार्य को करने या कराने की कला को क्या कहा जाता है, प्रबंध कहा जाता है। इस तरह व्यवसाय प्रबंध हम पूरा समझे अलग अलग कि व्यवसाय क्या है, प्रबंध क्या है। अब इन दोनों को मिलाकर प्रश्न ये आता है कि व्यवसाय प्रबंध किसे कहते हैं। प्रश्न ये आता है कि व्यवसाय प्रबंध किसे कहते हैं। अब दोनों को जोड़ दीजिए एक में, दोनों को जोड़ कैसे जोड़ेंगे एक में, बताइए। अरे दोनों ही है, ध्यान दीजिएगा, दोनों को एक साथ में जोड़िए। जब मानवीय प्रयासों से माने व्यक्तियों के समूह से किसी
कारोबार को मिलजुल कर कार्य करने व लाभ या सेवा के उद्देश्य से कार्य करने की कला को क्या कहा जाता है? व्यवसाय प्रबंध कहा जाता है। मतलब मानवीय प्रयासों द्वारा, मनुष्य के प्रयासों के द्वारा, हम आपके प्रयास के द्वारा कोई भी कारोबार जब मिलजुल कर किया जाता है या उसके कार्य किया जाता है, लेकिन इस उद्देश्य से किया जाता है कि उसमें लाभ कमाए, लेकिन लाभ के साथ सेवा का भी तत्व शामिल हो, तो इस कार्य करने की कला को क्या कहा जाता है? व्यवसाय प्रबंध कहा जाता है। क्योंकि व्यवसाय का प्रबंध अकेले नहीं होता, सभी के सहयोग व मिलजुल कर किया जाता है। ये देखिएगा, काफी क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। अब प्रश्न आता है कि व्यवसाय प्रबंध की विशेषता या इसी को कहा जाता है, व्यवसाय प्रबंध की विशेषता या इसी को प्रकृति भी कहा जाता है। ये काफी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, व्यवसाय प्रबंध की प्रकृति, नेचर इसका कैसा होता है, क्या इसमें कैरेक्टर्स होते हैं, क्या इसकी विशेषताएं होती हैं। सबसे पहले विशेषता में हम आते हैं, बताइए क्या विशेषता हो सकती है। समझिए कि इसी को तोड़ दीजिए खंड खंड में। देखिए विशेषता और प्रकृति क्या होता है, जब हम इसी को जो डेफिनेशन है उसको तोड़ देंगे, छोटे छोटे पार्ट्स में कर देंगे, तो वही हमारी विशेषता या प्रकृति बन जाती है। चलिए शुरू करते हैं। इसकी बहुत सारी विशेषताएं हैं। पहला विशेषता है व्यवसाय प्रबंध जन्मजात व अर्जित प्रतिभा। इसका मतलब ये हो गया कि बिजनेस का मैनेजमेंट करना जन्मजात व अर्जित प्रतिभा। मतलब कुछ लोगों में ये गुण होता है। गुण ये होता है कि जैसे बच्चे जिस परिवेश में जन्म लेते हैं उसी माहौल में ढल जाते हैं। यदि वो बिजनेसमैन के घर यदि जन्म लिए हैं तो उनका दिमाग बिजनेस की ओर ज्यादा जाएगा, उन्हें सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो ऑटोमेटिक सीख जाते हैं। इसलिए व्यवसाय प्रबंध को क्या कहा जाएगा? जन्मजात प्रतिभा कहा जाता है। वो पीढ़ी दर पीढ़ी चली जाती है। इसमें एक शब्द और भी है, अर्जित प्रतिभा है। ऐसे भी हो सकता है कि जो बच्चे बिजनेसमैन के यहाँ जन्म नहीं लेते, डॉक्टर के यहाँ जन्म नहीं लेते, इंजीनियर के यहाँ जन्म नहीं लेते, तो ऐसे बच्चे यदि वो डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, तो उन्हें इसकी शिक्षा ग्रहण करनी पड़ती है। अर्थात उन्हें अर्जित ज्ञान करना पड़ता है कि हम डॉक्टर कैसे बने, इंजीनियर कैसे बने, एक अच्छा बिजनेसमैन कैसे बने। वो अर्जित करके वो व्यक्ति बन जाता है। इसीलिए इसको व्यवसाय प्रबंध को जन्मजात व अर्जित प्रतिभा कहा गया। ठीक है, अगला प्रबंध एक कला व विज्ञान है। प्रबंध क्या है? एक कला और विज्ञान है। कला कैसे है, विज्ञान कैसे है? कला इसलिए है कि इसको करने के लिए सही में एक विशेष तकनीकी को अपनाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आप कभी दुकान नहीं चलाए हैं और आपको दुकान पर बैठा दिया जा रहा है, किसी संस्था को नहीं चला रहे हैं, थोड़ी देर के लिए संस्था का मालिक बना दिया जा रहा है, तो आप उस संस्था का सही मैनेजमेंट नहीं कर सकते। ठीक ना? और यदि कर ले रहे हैं तो आपकी कला है। ठीक ना?
अब करने के लिए यदि किसी विशेष तकनीकी का प्रयोग कर रहे हैं तो वह विज्ञान है। इसलिए व्यवसाय प्रबंध को एक कला और विज्ञान दोनों माना गया। ठीक ना। अगला है व्यवसाय प्रबंध की विशेषता और प्रकृति में है ये। ठीक ना। यहाँ मेन फोकस हो रहा है मैनेजमेंट का, बिजनेस तो उसमें साइलेंट छुपा हुआ। आगे बढ़िए। अगला प्रबंध क्या है? जो प्रबंध है, प्रबंध क्या है? एक पेशा। प्रबंध क्या है? एक पेशा। मैनेजमेंट क्या है? एक पेशा। पेशा कैसे है कि देखे होंगे कि जब आप इंटर बीकॉम कर लेंगे, एमबीए की पढ़ाई होती है, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, व्यवसाय प्रबंध में स्नातकोत्तर। इसमें यही बताया जाता है कि मैनेजमेंट हम कैसे करें। किसी संस्था का आपको मैनेजर बना दिया जाए तो आप मैनेजमेंट कैसे करते हैं, तो ये क्या कहलाता है? पेशा कहलाता है। पेशा मतलब लोगों का प्रोफेशन हो जाता है। लोगों का प्रोफेशन हो जाता है कि हम मैनेजमेंट कर रहे हैं, कैसे डील कर रहे हैं। कोई जरूरी नहीं है कि इस कंपनी में, वो किसी भी कंपनी में ऐसा कार्य कर सकते हैं, इसलिए इसे पेशा कहा गया। इसके लिए पेशा मतलब होता है किसी विशेष ज्ञान योग्यता की जहाँ आवश्यकता होती है, वो पढ़े होते हैं तो उन्हें पेशा कहा जाता है। अगला है प्रबंध एक प्रणाली के रूप में, प्रणाली के रूप में मैनेजमेंट को एक सिस्टम कहा गया। सिस्टम माने एक तकनीकी कहा गया जिसके आधार पे काम कर, ऐसा नहीं कि जैसे चाहे वैसे मैनेजमेंट कर दें, एक सिस्टम के आधार पर किया जाता है। ठीक ना। अगला प्रबंध जो होता है, प्रबंध एक स्वतंत्र प्रक्रिया है। स्वतंत्र प्रक्रिया ये अपने आप में एक स्वतंत्र है, सारे विषयों से ये अलग होता है। ठीक है। अगला है प्रबंध जो होता है एक सार्वभौमिक प्रक्रिया। सार्वभौमिक प्रक्रिया। सार्वभौमिक प्रक्रिया का मतलब है मैनेजमेंट हर जगह है। आपके घर में मैनेजमेंट है, बाहर मैनेजमेंट है, कंपनी फैक्ट्री में मैनेजमेंट है, ऑफिस कार्यालय वगैरह में मैनेजमेंट है। हर जगह जहां भी दो चार लोग मिले और आप उन्हें डील कर लिए तो वही मैनेजमेंट है। ठीक है। तो यह तो था आपका प्रबंध की विशेषता या प्रकृति, व्यवसाय प्रबंध की विशेषता या प्रकृति। ठीक है। अब आगे के वीडियो में इसको यहीं पे समाप्त करना है, पूरा नोट कर लीजिएगा। व्यवसाय प्रबंध से संबंधित और भी बहुत सारी जानकारियां दी जाएंगी। आज का केवल टॉपिक था व्यवसाय प्रबंध का अर्थ एवं विशेषता। हमारे वीडियो को कंटिन्यू आप लोग देखते रहिए, क्योंकि आप लोग को इंटरमीडिएट का सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाएगा। परेशान मत होइए, धीरे धीरे सब होता रहेगा। ठीक है। समय नहीं मिल पा रहा है, इस वजह से थोड़ा सा बीच में 2-3 दिन वीडियो नहीं जा पाया था। देख ही रहे हम, कुछ परिस्थितियां ऐसी हो गई जिसकी वजह से करना पड़ा। तो ठीक है, इसी के साथ अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। लेकिन एक चीज़ और बता दें कि वीडियो कैसा लगता है, कैसा नहीं लगता है, क्या जानकारी लेना, आप लोग कमेंट में ज़रूर करिए। आपके कमेंट के अनुसार ही हम वीडियो में थोड़ा सा और कुछ चेंजिंग करेंगे। ठीक है। क्योंकि कमेंट में देखते हैं सर जी नमस्ते, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, यही अधिकांश आता है। तो खैर ये ठीक है, लेकिन उसके साथ पढ़ाई की भी जानकारी होनी चाहिए कि आपको कुछ पूछना है, कुछ किस तरह की इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। तो ठीक है, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।